अच्छा, एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। एक दिन नहीं, अक्सर ये बात पूछी जाती है कि अरे भाई, हमें तो यह नहीं समझ में आता, सिर्फ क्रिकेट ही क्यों करते हो, बाकी चीजें क्यों नहीं करते हो? ओलंपिक्स में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां ये। भाई देख, बात सुन, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति रखता हूं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, बाकी चीजें भी होनी चाहिए भाई लोगों। करेक्ट है मित्रगणों। दिक्कत परेशानी क्या है ना, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बकैती क्रिकेट के ऊपर हो सकती है। तो मैं अगर हल्का फुल्का अगर ठेकेदार बनूं ना, तो क्रिकेट पे बनूं तो समझ में आता है। अब मुझे ये नहीं पता वहां पे किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, एक कॉमन मैन की तरह ये कह सकता हूं कि हाँ, अगर क्रिकेट पे इस तरीके का रिस्पॉन्स है या क्रिकेट पे इस तरीके के नियम कानून हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी होना चाहिए है। और दूसरी चीज, मैं तो यहां तक कह चुका हूं भाई, या तो मतलब मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, तू मेरे घर में नहीं आएगा, लेकिन तीसरे के घर में जाके खेल लेंगे। सबसे बड़ी ड्रामेबाजी तो यही है, सबसे बड़ी नौटंकीबाजी तो यही है भाई लोगों। तो होना चाहिए भाई लोगों, क्रिकेट के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये पहले भी इसी तरीके की हरकतें करता आया है। और हमारे क्रिकेटर्स में और इनके क्रिकेटर्स में एक फर्क है भाई लोगों। हमारे वाले नीच और गिरी हुई हरकतें नहीं करते हैं, मानते हो आप लोग? बहुत अत हो जाए, बहुत सिर से पानी ऊपर चला जाए, तब शाहिद अफरीदी जैसे नॉनसेंस इनरेलेवेंट इंसानों को जवाब दिया जाता है। अदरवाइज हमारे यहाँ जो प्लेयर है ना, वो इस तरीके से नीच और गिरी हुई हरकतें नहीं करते हैं जिस तरीके की पाकिस्तानी करते हैं। वो एक इनका प्लेयर है देसी बेन स्टोक, पाकिस्तानियों का, उसने जो स्टोरी लगाई थी, या वो जो अबरार है वो करता रहता है, और भी दो तीन हैं इनके चिरकुट हरकतें करते रहते हैं। एक बारी पहले हसन अली का आप लोगों को याद होगा, जब उसने क्या क्या हरकत करी थी बॉर्डर पे जाकर, मतलब उस तरीके से चलती रहती है इनकी। हमारे वालों का क्या रहता है ना, हमारे वालों का ध्यान रहता है जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, क्रिकेट पे काम कैसे करना है, फिटनेस बेहतर कैसे करनी है। ठीक है ना, हमारे वाले इसलिए आगे निकल जाते हैं। तो ये वाले लोग इस तरीके से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं उस हिसाब से। तो हमारे क्रिकेटरों में और उनके क्रिकेटरों में फर्क ये बहुत बड़े वाला है, ये नीच और गिरी हुई हरकतें करते हैं। और दूसरी चीज, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई लोगों, पाकिस्तान आतंकवाद के साथ है। ये बहुत बड़ा एक बेसिक फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ये, और यहीं पे सारा क्लेश है। पाकिस्तान का जो नॉर्मल आम इंसान कॉमन मैन है, उसकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो कभी ये मानता नहीं है या कभी बोलता नहीं है कि हाँ हम इनके साथ हैं, आतंकवाद के साथ बोलते नहीं है ये, बट हम उसके खिलाफ हैं, ये उनके साथ हैं। ये बहुत बड़ा बेसिक एक अंतर है इंडिया और पाकिस्तान में। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है भाई, उस तरीके से ये हिसाब किताब है। क्या बोले बार बार आदमी, और क्या बोलना है, क्या बोलना है? हम्म, और सुनाओ। अच्छा, एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज बात करनी जरूरी है, वैसे मैं कर चुका हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ ये चीज़। भाई देखो, अब मैच हो ही रहा है, किस किस ने देखना है, कोई तुम्हें घर आके तो रोकेगा नहीं। करेक्ट है, ये तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई लोगों। देखो यार, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर मेरे लिए एक फौजी भाई दिन रात भाई तैनात रहता है, भारतीय जो सीमाएं हैं उन पे तैनात रहता है, बॉर्डर पे तैनात रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी तूफान बारिश जो मर्जी हो, अगर वो मेरे लिए खड़ा है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं खड़ा, वो तेरे लिए भी खड़ा है। जिसको ये लगता है ना मेरा 200-250 गज का जो घर है मेरा वही दे, नहीं भाई, वो तेरा सिर्फ घर है, उस आदमी के लिए पूरा का पूरा देश ही घर है, वो इसलिए उसकी सुरक्षा में लगा हुआ है। दूसरी चीज, पहलगाम हो, उससे पहले कितने इंसिडेंट हुए हैं, जिन सब ने अपनी जान गंवा दी, और फौजी भाइयों की भी बात है इसमें जो शहीद हुए हैं, ठीक है भाई, उन सबको एक बारी थोड़ा सा माइंड में रख के अगर ले आओगे तो बड़ी आसानी से पूरा पूरा मैच आप लोग छोड़ दोगे। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया का मैच है, पाकिस्तान के साथ नहीं, वैसे भी इंडिया का मैच है, चाहे इंडिया पपुआ न्यू गिनी से खेले, मैं उसके खिलाफ भी नहीं छोड़ूंगा।
मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि इंडिया का मैच हो रहा है और यूट्यूब पे तो मैं लाइव नहीं कर रहा हूं, साथ में देख भी नहीं रहा हूं। फिर बात वही आ जाती है, कोई तुम्हें घर पे देखने तो आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ब्रॉडकास्टर को भी ये बात पहुंचा दो कि ये जो तुम्हारा एक नियत रहती है ना कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, ये अब नहीं चलेगा टाइप उस तरीके से, तो वो वाला है, कर सको तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तुम्हें घर देखने कोई आएगा नहीं, ना तुम्हें घर रोकने कोई आएगा, तो वो वाली चीज है। सिर्फ और सिर्फ बात जो है वो अपनी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, बाकी आप लोगों को कोई रोक नहीं रहा है, वो वाली कुल मिला के चीज है भाई लोगों। आगे बढ़ते हैं मित्र लोगों, क्या चल रहा है जिंदगी में। और आज जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है, मैंने कुछ खास आज रखा नहीं हुआ है, ट्विटर पे भी कुछ चीज रखी नहीं हुई है, लेकिन हाँ क्विज जरूर है, उस पर आप लोगों को मजा बहुत आएगा, ये चीज तो बतानी पड़ रही है। अच्छा एक चीज है भाई लोगों, यार ये ना बहुत अच्छा है कि ना स्पोर्ट्स कीड़ा वालों ने ना काफी सारे प्लेयरों को ना हार्दिक पांड्या का जो हेयर कट है ना, हेयर स्टाइल है यार, उस पे ना थोड़ा सा एडिट करके डाला है और भी सारे प्लेयरों पे डाला है। तो आप लोगों को ये बताना है कि सबसे ज्यादा अच्छी लुक किसकी लग रही है। रोहित शर्मा को आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले रोहित शर्मा का क्या बोलूं भाई, मेरा बैठे बैठे कुछ भी रंग देते हैं भाई। देखो ऐसा है, रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीत के तुम्हारी जिंदगी में रंग भरना चाह रहा है, लेकिन जो तुम मेरे गिरधारी भाई के सर में जो बालों में रंग भर रहे हो, देखिए ये जाती हो रही है। देखो भाई बात ऐसी है, गिरधारी भाई के साथ कोई छेड़खानी नहीं चाहिए मेरे को, भारत के कप्तान हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन अच्छा बना है ये। अगली स्लाइड दिखाऊं, अगला